हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मास्टर डी। दोस्तों, मैंने अपनी इंग्लिश को लगभग 2 से 3 महीने में सीख लिया था। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इंग्लिश को सीखना कैसे है। दोस्तों, हज़ारों लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें इंग्लिश सीखना कैसे है, उन्हें कैसे प्रैक्टिस करनी है, बेसिक इंग्लिश क्या होती है, एडवांस इंग्लिश क्या होती है। जब तक आप सीखने के तरीके को सही तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। दोस्तों, इसलिए आज अगर आप अगले 5 से 6 मिनट तक मेरे साथ बने रहते हैं तो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत काम के तरीक़ों से आपको ये बता दूंगा कि आपको इंग्लिश एक्चुअल में सीखनी कैसे है। दोस्तों, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अगर हमें नहीं आती है तो कहीं ना कहीं हमारे काम रुक जाते हैं, हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है, हमारा प्रमोशन रुक जाता है, या फिर कभी कभी हमें इंसल्ट की फीलिंग भी आती है कि कहीं पर किसी ने हमें पूछ लिया और हम जवाब नहीं दे पाए। आपके साथ भी ऐसा ज़िंदगी में या तो हुआ होगा या होने वाला है, ये लिख के ले लीजिए, क्योंकि इंग्लिश हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग है। इंग्लिश एक कम्युनिकेशन वाली भाषा है जो आए दिन हमें उसका सामना करना पड़ता है। अब इंग्लिश सीखना है दोस्तों, हज़ारों नहीं लाखों लोग इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग तो 6-6 महीने 8-8 महीने तक लगा देते हैं, लेकिन एक परफेक्ट लैंग्वेज नहीं सीख पाते। उसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि इंग्लिश सीखने का, उसको प्रिपेयर करने का तरीका ही पता नहीं होता है। अगर हमें किसी चीज़ को सीखने का तरीका पता नहीं है तो हम उसमें कितनी भी मेहनत लगा ले, हम उसे कभी भी रिजल्ट के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जैसे मैंने 2 से 3 महीने में इंग्लिश सीखी है, आप भी सीख जाएं, तो कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी। दोस्तों, मैंने बोर्ड पे यहाँ पर 2 वर्ड लिखे हैं। एक वर्ड है बेसिक इंग्लिश, एक वर्ड है एडवांस इंग्लिश। अब ये बेसिक इंग्लिश क्या होती है? ये वो टॉपिक होते हैं जो आपके फाउंडेशन को रेडी करते हैं। किसको रेडी करते हैं? फाउंडेशन को रेडी करते हैं। फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन का मतलब होता है कि अभी मुझे कितनी इंग्लिश आती है, क्या मुझे वो 10 से 12 टॉपिक्स आते हैं जो किसी भी भाषा के लिए उसके फाउंडेशन का काम करते हैं, उसके बेसिक्स का काम करते हैं। वो 10 से 12 टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं? जैसे इंग्लिश में बेसिक इंग्लिश के लिए जो 12 टॉपिक हो सकते हैं, उनमें सबसे पहला तो जो टॉपिक होता है वो होता है टेंस। दूसरा जो टॉपिक हो सकता है वो होता है आपकी वर्ब्स। हमें अगर वर्ब्स याद नहीं होगी तो हम अंग्रेजी कभी बोल ही नहीं सकते। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें वर्ब्स याद होनी चाहिए। वर्ब्स क्या होती है? गो, कम, सेट, टॉक। तो ऐसी बेसिक वर्ब्स याद होनी चाहिए। तीसरा, हमें जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं वो भी इंग्लिश के आने चाहिए। जैसे एक होता है प्रेपोजिशन, हमें प्रेपोजिशंस भी आने चाहिए। 50 से 60 प्रेपोजिशंस होते हैं। ऑन कहाँ लगाना है, एट कहाँ लगाना है। इसके अलावा जैसे बहुत सारी, जैसे बी वर्ब है, बी वर्ब हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा हमें सारे इंग्लिश के मॉडल्स आए। ये बेसिक की बात कर रहा हूँ, ये फाउंडेशन कोर्स है। ये 4 टॉपिक आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें इसके चेक करना है कि क्या मुझे इंग्लिश का बेसिक्स आता है। अगर मुझे इंग्लिश के बेसिक्स नहीं आते हैं और मैं सीधा बोलने की कोशिश करूँगा तो मुझे इंग्लिश कभी नहीं आ पाएगी। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, बस बोलोगे तो आएगी। ऐसा नहीं होता है। साइकिल चलाने के लिए क्या आप सीधा साइकिल चलाने लग गए थे, या पहले आपने कैंची सीखी थी, पहले आपने उस बड़ी साइकिल के बीच में टांग डालकर पहले कुछ दिनों तक आप सीखे थे, फिर आप सीट पर बैठे थे? टाइम लगता है ना। दिस इज़ द सेम थिंग कि यहाँ पर भी पहले किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके बेसिक्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। टाइम पता नहीं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को समझना पड़ेगा। तो ऐसे ही पहले अगर आपको बेसिक्स अच्छे से आना चाहिए। कुछ लोगों को ये लगता है कि हमें बेसिक आता है। अरे भाई, नहीं आता है। अगर आता तो अंग्रेजी बोलने नहीं लग जाता। इसलिए इंग्लिश को बेसिक से समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपको बेसिक्स आ जाएगा ना इंग्लिश का, फिर मैं इसकी बात करूँगा। एडवांस की बात में करूँगा कि इसमें क्या पढ़ना है। पहले आपको टेंसेस, वर्ब्स, प्रेपोजिशंस, पी वर्ब्स, मॉडल्स, इसके अलावा जैसे हैज़ होता है तो आपको हैज़ के सारे रूप आने चाहिए। इसके अलावा गोइंग टू, इसके अलावा देयर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ऐसे कम से कम 25 टॉपिक होंगे। कितने होंगे? 25 टॉपिक्स। सर, ये 25 टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं? लिस्ट बहुत लंबी है मेरे दोस्त। इसमें पैसिव वॉइस भी आ जाते हैं कि पैसिव वॉइस को कैसे बोला जाता है। तो ये 25 टॉपिक आपको मिलेंगे हमारी स्पोकन इंग्लिश की बुक में। वो वहाँ पर एक बुक है, पीडीएफ बुक है। पीडीएफ बुक आप जाएंगे मास्टर डी ऐप पर, तो वहाँ पर पीडीएफ बुक आपको मिल जाएगी मास्टर डी की, जिसका नाम है मास्टर डी स्पोकन इंग्लिश नोट्स वाली। उसमें हमने सारे बेसिक के 25 टॉपिक लिखे हैं। तो ये जब 25 टॉपिक्स अगर आपको आ जाते हैं तो आपको समझ में आ जाती है कि मुझे किसी भाषा को हिंदी से इंग्लिश में कैसे सीखना है। ये बेसिक्स है। अब जब आपको एक कम से कम 45 डेज, कितना टाइम लगाना है इसमें? इस बेसिक इंग्लिश में आपको 45 डेज लगाने हैं। इस बात को आप समझ लीजिए।
जब 45 डेज में आपने लगभग 25 से 30 टॉपिक पढ़ लिए, आपको समझ में आ गया है कि सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, समझ में आ गया। उसके बाद आपको अंग्रेजी बोलने की कोशिश करनी चाहिए। फिर आपको ये समझना है कि मुझे समझ में आ जाती है लैंग्वेज, मेरे पास वोकैबलरी भी है, वोकैबलरी भी होनी चाहिए, मेरे पास बेसिक नॉलेज भी है, अब मुझे बोलने की प्रैक्टिस करनी है। अब वहाँ पर आ जाता है एडवांस इंग्लिश, जो आपकी फ्लुएंसी का काम करता है। आपको क्या करना है, आपको फ्लुएंसी मेंटेन करनी है। फ्लुएंसी का मतलब ये कि आपको एक तो प्रैक्टिस करनी है, दूसरा अलग अलग टॉपिक्स पर प्रैक्टिस करनी है, ये दोनों पर काम। तीसरा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशनल सेंटेंस आपको आने चाहिए, कंडीशनल सेंटेंस आने चाहिए एडवांस इंग्लिश में। उसके अलावा सिचुएशन के हिसाब से आपको बात करते आनी चाहिए कि भाई मैं अगर कहीं पर हूँ तो सिचुएशनल स्पीकिंग बोलते हैं कि कहाँ बोलना है। इसके अलावा आपको अंग्रेजी में लगातार आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो 45 डेज आपने बेसिक पर काम किया, 2 महीने होने के बाद 45 टू 60 डेज के बाद आपने क्या किया कि आपको बेसिक आ गया। फिर आपने क्या किया कि प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, उसके लिए मास स्टडी है। मास स्टडी पर आप जाएंगे ना तो हमें कॉल करेंगे, तो हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपके जैसे ही बहुत सारे सीखने वाले लोग होते हैं, जिनको बेसिक आता है, वो वाले भी जिनको नहीं आता है उनको बेसिक्स पढ़ाते हैं पहले, फिर हम लाइव क्लासेस के माध्यम से उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। 12-12, 15-15 बच्चों के ग्रुप होते हैं, उनको प्रैक्टिस करवाते हैं और वो अपनी फ्लुएंसी को मेंटेन करते हैं। अब प्रैक्टिस कैसे करें, तो प्रैक्टिस करने के दोस्तों 2 तरीके होते हैं। प्रैक्टिस किसी भी टॉपिक पर बात करने से पहले आपको उसके बारे में सोच लेना है। जैसे मान लो मुझे बोलना है कि मैं आज अपनी फैमिली के बारे में बताने वाला हूँ, इस बेसिक्स के माध्यम से मैंने अपनी कॉपी में कुछ सेंटेंसेस लिख लिए, उनको बना लिए, दिमाग में सोच लिया, फिर उसको बोलने की कोशिश करनी है कि आई हैव अ न्यूक्लियर फैमिली, देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, माई फादर इज़ अ फार्मर, माई मदर इज़ अ होम मेकर एंड आई हैव 2 सिबलिंग्स। तो यहाँ पर आई हैव अ न्यूक्लियर फैमिली, ये सेंटेंस था, ये हमने हैज़ से बनाया था कि मेरी छोटी परिवार है, मेरे घर में 5 सदस्य है, ये वाक्य मैंने देयर के इस्तेमाल से बना था जो कि बेसिक में आता है। मेरे पापा किसान हैं, माई फादर इज़ अ फार्मर, ये भी बेसिक का पार्ट है। मेरी मम्मी होम मेकर है, गृहिणी है, ये भी बेसिक का पार्ट है। तो अल्टीमेटली मेरे 2 भाई बहन हैं, आई हैव 2 सिबलिंग्स, तो सिबलिंग वोकैबलरी का पार्ट है। अगर हमें पता ही नहीं कि भाई बहनों को क्या बोलते हैं तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव 1 सिस्टर एंड 1 ब्रदर, या 1 सिस्टर एंड 2 सिस्टर्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो सिस्टर ब्रदर बोलने के बजाय सिबलिंग्स बोला मैंने, तो वोकैबलरी। अल्टीमेटली बेसिक्स में आपको ये पढ़ाया जाता है। मास स्टडी पर हम यही पढ़ाते हैं बच्चों को। हम लोग 2 महीने बेसिक पढ़ाते हैं, फिर अगला जो 1 महीना होता है उसमें हम एडवांस इंग्लिश पढ़ाते हैं, उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आपको यही तरीका अपनाना चाहिए कि पहले बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करो और फिर एडवांस में जाओ, फिर प्रैक्टिस करो, तो आपको मज़ा आएगा। किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको ज़ीरो से सीखना पड़ेगा। तो ये मुझे ऐसा लगा कि आपको ये आना चाहिए, इसलिए मैंने बेसिक और इंग्लिश एडवांस का कंसेप्ट आपको समझाया। डायरेक्ट बोलने की कोशिश मत करो मेरे भाई। कई लोग ऐसे होते सीधा बोलना ही चाहते हैं। अरे हर इंसान को जो है एक प्रॉपर वे में सीखना पड़ता है। डायरेक्ट ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है। अधिकतर शॉर्टकट जो रास्ते अपनाते हैं वो अधिकतर ही ख़राब होते हैं या अधिकतर ही गलत रास्ते पे ले जाते हैं। इसलिए मेहनत करो, आता है फिर भी बेसिक सीखो, फिर एडवांस पे जाओ, प्रॉपर नॉलेज होगा, सीखोगे और मजा आए। आई होप आपको मेरी बातें ज़रूर समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखिए, मैं पर्सनली आपको आंसर दूंगा और सारे जवाब दूंगा, इसकी पूरी गारंटी है। लेकिन इसको शेयर भी करिए लोगों के साथ। थैंक यू सो मच। और हाँ, मास स्टडी अगर आपको डाउनलोड करना है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो कॉलिंग नंबर दिया हुआ है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करिए और आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू।